एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां एक विधवा स्त्री सौम्या अकेली रहती थी। उसका पति कुछ साल पहले एक रहस्यमय घटना में खो गया था और अब वह अपने अजन्मे बच्चे के साथ अपने भाग्य की प्रतीक्षा कर रही थी। गांव वाले उसकी मदद करने से कतराते थे। कुछ का मानना था कि वह अपशकुनी है, तो कुछ उसे एक रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ मानते थे। पर सौम्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी दुनिया में अकेली थी, पर अपने बच्चे के लिए हर हाल में जीना चाहती थी। एक दिन सूर्यास्त के समय, जब हवा में हल्की ठंडक थी और जंगल के पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे, 3 अजनबी साधु गांव में आए। वे थके हुए लग रहे थे, मानो एक लंबी यात्रा से लौटे हों। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन आंखों में रहस्यों की एक गहरी परछाई भी। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो कुछ आदर से झुके और कुछ डर से किनारे हो गए। साधु सीधे गांव के शिव मंदिर की ओर बढ़े और वहां विश्राम करने लगे। पर तभी उनमें से एक सबसे वृद्ध साधु अचानक खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। उसकी नजरें जैसे किसी को खोज रही थीं। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, हमें यहां बुलाया गया है। यह यात्रा संयोग नहीं है। दूसरे साधु आश्चर्य में पड़ गए। किसने बुलाया गुरुदेव? एक ने पूछा। वृद्ध साधु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और फिर बिना कोई और शब्द कहे वे तीनों साधु गांव के अंतिम छोर की ओर बढ़ने लगे, उसी दिशा में जहां सौम्या की झोपड़ी थी। सौम्या उस समय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी जब उसे दूर से 3 साधुओं के आते हुए पैरों की आहट सुनाई दी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन साधुओं के साथ चल रही हो। उसने माथे पर हाथ रखकर देखा, तीनों उसकी ही ओर बढ़ रहे थे। गांव के लोग दूर खड़े थे, कुछ फुसफुसा रहे थे तो कुछ उत्सुकता से देख रहे थे। सौम्या के मन में घबराहट हुई। इतने वर्षों में किसी ने उसकी झोपड़ी की ओर कदम नहीं बढ़ाए थे। फिर ये 3 अजनबी कौन थे? जैसे ही साधु पास आए, सबसे वृद्ध साधु ने सौम्या की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई दया थी, न कोई डर, बस एक गहरी समझदारी झलक रही थी। बेटी, क्या तू जानती है कि तेरा भाग्य तुझसे कुछ कहना चाहता है? उन्होंने पूछा। सौम्या चौंक गई। उसने इतनी सीधी बात कभी नहीं सुनी थी। वह सोच में पड़ गई। क्या यह कोई साधारण प्रश्न था या इन शब्दों के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी थी? तभी दूसरा साधु बोला, जो तू खो चुकी है वह लौट भी सकता है, और जो तेरे भीतर पल रहा है वह केवल संतान नहीं, कुछ और भी हो सकता है। सौम्या ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह लोग जानते थे कि उसके पति का अंत कैसे हुआ? क्या ये जानते थे कि वह इतने वर्षों से अकेली क्यों थी? और सबसे बड़ी बात, क्या ये साधु उसके अजन्मे बच्चे के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो वह खुद नहीं जानती थी? वृद्ध साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और कहा, हम यहां तेरा भविष्य बदलने आए हैं, लेकिन यह मत समझ कि यह कोई वरदान है। यह एक परीक्षा है। गांव के लोग धीरे धीरे पास आने लगे। उनकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे यह क्षण केवल सौम्या और उन 3 साधुओं के लिए ही बना हो। सौम्या ने धीरे से कहा, अगर यह एक परीक्षा है तो क्या मैं इसे पास कर पाऊंगी? वृद्ध साधु मुस्कुराए। यह तो तेरी आत्मा ही तुझे बताएगी, लेकिन एक बात याद रख, हर उत्तर एक नए प्रश्न की ओर ले जाता है। और तभी मंदिर की ओर से घंटे की तेज आवाज गूंज उठी। घंटे की तेज आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। हवा में जैसे कुछ बदल गया था। सौम्या ने अनायास ही अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसके मन में सवालों की एक लहर उठी। ये साधु कौन थे? वे उसकी जिंदगी के बारे में इतना सब कैसे जानते थे? गांव वाले भी अब पास आ चुके थे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस दूर खड़े फुसफुसा रहे थे। कुछ के चेहरे पर भय था तो कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा। वृद्ध साधु ने धीरे से झोपड़ी के पास रखे मिट्टी के एक घड़े की ओर इशारा किया और बोले, इसमें जल भर कर ले आ बेटी, फिर तुझे वो सत्य बताऊंगा जिसे जानने का तुझे वर्षों से इंतजार है। सौम्या कुछ पल तक सोचती रही। फिर वह उठी और घड़ा लेकर पास के कुएं की ओर चल पड़ी। कुआं गांव के एक कोने में था, जहां अक्सर कम ही लोग आते थे। जब उसने रस्सी से घड़े को नीचे डाला तो अचानक कुएं के पानी में उसे अपनी ही परछाई कुछ अजीब लगने लगी।
मानो पानी में कुछ हलचल हो रही हो, जैसे कोई छवि उभर रही हो। सौम्या ने घड़े को ऊपर खींचा और गौर से पानी में झांका। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पानी में किसी का प्रतिबिंब दिखा, कोई जाना पहचाना चेहरा, लेकिन धुंधला। और तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सौम्या ने जल्दी से घड़ा उठाया और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस जंगल की हवा हल्के हल्के सरसराहट कर रही थी। लेकिन सौम्या को ऐसा क्यों लगा कि कोई उसे देख रहा है? वह जल्दी से वापस झोपड़ी की ओर लौट आई। जैसे ही उसने पानी से भरा घड़ा साधुओं के सामने रखा, वृद्ध साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, अब जो हम बताएंगे उसे सुनने के लिए तुझे अपने हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि हर सत्य मीठा नहीं होता। सौम्या की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को खोलने वाले थे। और फिर वृद्ध साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में बोले। वृद्ध साधु की आंखें बंद थीं और उनका स्वर गूंजता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, जैसे वे किसी प्राचीन ज्ञान को जगा रहे हों। गांव वाले अब और पास आ गए थे, लेकिन कोई भी साधुओं के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सौम्या घड़े के पानी की ओर देख रही थी, जो अब भी हल्का कंपन कर रहा था, मानो उसमें कोई अदृश्य शक्ति हो। तभी वृद्ध साधु ने धीरे से अपना हाथ उठाया और पानी की ओर संकेत किया। इस जल में तेरा अतीत और भविष्य दोनों छिपे हैं बेटी, इसे ध्यान से देख और अपनी आत्मा को उत्तर खोजने दे, उन्होंने कहा। सौम्या ने हिचकिचाते हुए घड़े में झांका। पानी की सतह धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर उसमें आकृतियां बनने लगी। सबसे पहले उसे एक पुराना दृश्य दिखा। वह अपने पति के साथ थी, दोनों प्रसन्न थे, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अचानक दृश्य बदल गया। अब उसे वही रात दिखाई दी जब उसका पति लापता हुआ था। घना जंगल, अंधेरा और कोई छाया उसके पति को अपनी ओर खींच रही थी। सौम्या के माथे पर पसीना आ गया। वह उस दृश्य को रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें पानी में जमी रहीं। यह क्या है? मेरे पति को कौन ले गया था? सौम्या ने घबराकर पूछा। वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली और बोले, जिस शक्ति ने उसे लिया वह अभी भी मुक्त नहीं हुई है और वह अब तेरे जीवन से जुड़ चुकी है। सौम्या कांप उठी। क्या मतलब? क्या वह शक्ति मेरे अजन्मे बच्चे से जुड़ी है? तीसरा साधु, जो अब तक मौन था, पहली बार बोला, हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों का भार लेकर आती है, लेकिन कुछ आत्माएं अपने साथ कुछ अधूरे कार्य भी लाती हैं। तेरा बच्चा साधारण नहीं है सौम्या, यह केवल एक संतान नहीं बल्कि एक भविष्य की कुंजी है। गांव वाले अब और अधिक भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया तो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। सौम्या के चेहरे पर अब सिर्फ भय ही नहीं बल्कि एक अनजान सत्य को जानने की बेचैनी भी थी। उसने गहरी सांस ली और साधुओं की आंखों में देखा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? उसने धीरे से पूछा। वृद्ध साधु ने पहली बार मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। यह वही प्रश्न है जिसका उत्तर तुझे स्वयं खोजना होगा, लेकिन याद रख, हर सत्य के साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है। क्या तू तैयार है? सौम्या ने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। अब वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। और तभी आसमान में अचानक बादल गरजने लगे, जैसे प्रकृति भी इस परीक्षा की गवाही दे रही हो। बादलों की गड़गड़ाहट तेज होती गई, हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी और गांव वाले भयभीत होकर पीछे हटने लगे। कुछ ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए तो कुछ दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन सौम्या वहीं खड़ी रही, अडिग, अटल। तीनों साधु अब एक घेरा बनाकर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। वृद्ध साधु ने अपना दायां हाथ उठाया और धीमे स्वर में कोई गूढ़ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनके शब्द हवा में घुलते गए, सौम्या के घड़े का पानी फिर से हलचल करने लगा। अचानक पानी में एक और दृश्य उभरने लगा। इस बार सौम्या खुद को जंगल में खड़ी देख सकती थी। उसके चारों ओर अंधकार था और उसके सामने एक छाया मूर्ति खड़ी थी। वह अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से ही भय उत्पन्न हो रहा था। सौम्या की सांसें तेज हो गईं। ये कौन है? उसने घबराकर पूछा। वृद्ध साधु की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, यह तेरा उत्तर है। यह वही शक्ति है जो तेरे भाग्य से बंधी है और जिसे मुक्त किए बिना तू अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाएगी। सौम्या की आंखों में संदेह था, लेकिन यह शक्ति क्या चाहती है और मेरे अजन्मे बच्चे से इसका क्या संबंध है? तीसरे साधु ने धीरे से आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा,
कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। यह शक्ति केवल तुझसे नहीं बल्कि तेरे वंश से जुड़ी है। जो तेरे पूर्वजों ने अधूरा छोड़ा वह अब तुझ पर आकर रुका है। सौम्या के हृदय की धड़कन और तेज हो गई। उसे लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच गई हो। लेकिन क्या वह इसके लिए सच में तैयार थी? अचानक घड़े का पानी एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई, बादल भी थम गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति अगले पल की प्रतीक्षा कर रही हो। और तभी साधु ने अपनी छड़ी उठाई, जमीन पर 3 बार ठोका और कहा, अब समय आ गया है, तुझे स्वयं उस शक्ति का सामना करना होगा। सौम्या ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। और तभी गांव के बाहर जंगल के अंधकार में कुछ हिला। जंगल के अंधकार में जो हिला वह केवल हवा नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई परछाई वहां मौजूद हो जो अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। गांव वाले अब पूरी तरह सहम चुके थे। कुछ लोग भागने लगे तो कुछ बस जड़ होकर उस दृश्य को देखने लगे। सौम्या ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके भीतर डर था, लेकिन साथ ही एक अनजान शक्ति भी जाग रही थी। वृद्ध साधु ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, याद रख, यह केवल तेरी परीक्षा नहीं है, यह तेरा भाग्य है और भाग्य से कोई भाग नहीं सकता। तभी जंगल से आती अंधेरी छाया मूर्ति और स्पष्ट होने लगी। सौम्या ने ध्यान दिया कि उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, मानो वह उसी क्षण के इंतजार में थी। सौम्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। तू कौन है? उसने साहस जुटाकर पूछा। परछाई कुछ क्षण रुकी, फिर एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, वह जिससे तू बच नहीं सकती। गांव वालों के बीच हलचल मच गई। कुछ लोग चीख पड़े, लेकिन सौम्या पीछे नहीं हटी। तीसरे साधु ने कहा, यह समय तुझ पर निर्भर करता है सौम्या। यदि तू चाहती है कि यह शक्ति तुझे अपने बस में कर ले तो डर, और यदि तू इसे हराना चाहती है तो इसे पहचान। सौम्या के दिमाग में यह शब्द घूमने लगे, इसे पहचान। क्या यह वही शक्ति थी जिसने उसके पति को छीन लिया था? क्या यह वही ताकत थी जिससे वह सालों से अनजान थी? उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और उस परछाई की ओर देखा जिसने अब पूरी तरह आकार ले लिया था। और तब पहली बार सौम्या ने उसकी आंखों में देखा, और जो उसने वहां देखा उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सौम्या की आंखें उस परछाई की गहरी काली आंखों से टकराईं, लेकिन वे केवल काली नहीं थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बुझा हुआ ज्वाला फिर से जल उठी हो। सौम्या को लगा जैसे वह आंखें उसके भीतर झांक रही थीं, उसके हर डर, हर पीड़ा, हर रहस्य को पढ़ रही थी। गांव वाले अब पूरी तरह स्तब्ध थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हवा में घुला भय साफ महसूस किया जा सकता था। वृद्ध साधु ने धीरे से सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो तू देख रही है वह केवल तेरा अतीत नहीं, तेरा भविष्य भी है। सौम्या के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, ये शक्ति आखिर क्या चाहती है? परछाई ने पहली बार हौले से हंसी, एक ठंडी गहरी हंसी जो हड्डियों तक कंपी पैदा कर दे। तू समझेगी, लेकिन तब जब समय आएगा। इतना कहते ही वह आकृति हल्की होने लगी, जैसे हवा में विलीन हो रही हो, लेकिन उसकी आंखें अब भी सौम्या पर टिकी थीं। और फिर बिना कोई और शब्द कहे वह परछाई पूरी तरह गायब हो गई। सौम्या ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थी। पेट पर हाथ रखा। बच्चा अब भी सुरक्षित था, लेकिन भीतर कुछ हलचल थी, मानो वह भी इस शक्ति को महसूस कर रहा हो। तीसरे साधु ने लंबी सांस ली और कहा, अब तुझे समझना होगा कि यह केवल तेरा संघर्ष नहीं, यह तेरी संतान का भी संघर्ष है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती सौम्या, यह तो बस शुरुआत है। सौम्या ने उनकी बातों को गहराई से सोचा। यदि यह सिर्फ शुरुआत थी तो आगे क्या आने वाला था? और तभी गांव के दूसरे छोर से अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। चीख की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग डरकर इधर उधर देखने लगे। सौम्या के पैरों में मानो जड़ें जम गई थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। तीनों साधु भी सतर्क हो गए। वृद्ध साधु ने आंखें बंद कर ली, मानो किसी अनदेखी शक्ति से संवाद कर रहे हों। तीसरे साधु ने तेजी से गांव के दूसरे छोर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हमें वहां जाना होगा। सौम्या ने गहरी सांस ली और साधुओं के साथ आगे बढ़ी। गांव वाले पीछे हट गए, लेकिन कुछ लोग जिज्ञासा में उनका पीछा करने लगे।
जैसे ही वे उस चीख की दिशा में पहुंचे, उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सौम्या ने घबराकर पूछा, क्या हुआ इसे? गांव के एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, इसने इसने कुछ देखा था, कुछ डरावना। सौम्या ने पास जाकर उस बूढ़ी औरत को हिलाया। क्या देखा तुमने? बताओ। औरत की आंखें चौड़ी थीं, जैसे किसी भयानक दृश्य ने उसे झकझोर कर रख दिया हो। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो वापस आ गया है। सौम्या और साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। तीसरे साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन वापस आ गया है? बूढ़ी औरत ने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और जंगल की ओर इशारा किया। वही जिसने पहले भी इस गांव को शाप दिया था। सौम्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें उथली हो गईं। क्या यह वही शक्ति थी जो उसके पति को ले गई थी? क्या यह वही शक्ति थी जिसने अभी अभी उसे चुनौती दी थी? और इससे पहले कि कोई कुछ और पूछता, जंगल के भीतर से अचानक तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। मैं लौट आया हूं। सौम्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब यह केवल उसका डर नहीं था, यह पूरे गांव का डर बन चुका था। हवा में गूंजती वह फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे गांव पर हावी हो रही हो। बूढ़ी औरत के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। गांव वाले अब और अधिक सहम गए थे। कुछ लोग अपने घरों की ओर भागने लगे, तो कुछ वहीं जड़ होकर खड़े रहे। सौम्या ने साधुओं की ओर देखा। यह कौन है? किसकी वापसी की बात कर रही है यह? वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। जिसका नाम लेना भी अपशकुन माना जाता है, वह अब स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। सौम्या की मुट्ठियां भींच गईं। अगर यह वही शक्ति है जिसने मेरे पति को छीना, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तीसरे साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह शक्ति किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि समय से परे किसी रहस्यमयी सत्ता की है। तुझे इसे समझना होगा सौम्या, इससे पहले कि यह तुझे अपने जाल में फंसा ले। अचानक जंगल की ओर से सूखी टहनियां चरमराने लगी, जैसे कोई भारी चीज उन पर चल रही हो। अंधेरे के बीच कुछ हलचल होती दिखी, कुछ ऐसा जो आकार लेने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों में से एक आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ा। यह कोई छलावा है, हम सबका भ्रम, हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार झोंका आया और वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। अब सौम्या को एहसास हो गया था, यह कोई भ्रम नहीं था, यह कुछ वास्तविक था, और यह अब धीरे धीरे गांव के और करीब आ रहा था। सौम्या ने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की। क्या यह शक्ति सच में उससे जुड़ी थी? क्या इसके पीछे उसका अतीत छिपा था? और तभी अंधेरे में से एक अस्पष्ट आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। सौम्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब सच सामने आने वाला था। अंधेरे में उभरती वह आकृति अब और स्पष्ट होने लगी। उसका कद ऊंचा था, उसका शरीर किसी धुएं की तरह हिलता डुलता लग रहा था, मानो वह पूरी तरह ठोस नहीं था। लेकिन उसकी आंखें, वे गहरी जलती हुई आंखें सीधा सौम्या पर टिकी थी। गांव वालों की घबराहट अब अपने चरम पर थी। कुछ लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ भय से कांप रहे थे। बूढ़ी औरत जिसने इसे पहले देखा था, अब पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। सौम्या का गला सूखने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक कदम आगे बढ़ाया। तू कौन है? उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन वह डरी नहीं। वह आकृति ठहरी रही। फिर गूंजती हुई एक आवाज आई, धीमी लेकिन इतनी भारी कि पूरे गांव ने उसे सुना। तू मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुझे जानता हूं सौम्या। सौम्या का दिल एक पल को थम गया। कैसे? मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, उसने घबराकर कहा। वृद्ध साधु ने धीमी आवाज में कहा, याद रख सौम्या, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन वे हमारे साथ होती हैं जन्मों से। सौम्या को एक झटका सा महसूस हुआ। क्या यह सच में उससे जुड़ा था? तभी वह आकृति 1 इंच और आगे बढ़ी, और अब पहली बार सौम्या को उसके चेहरे की झलक मिली। और जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांस अटक गई। यह कैसे हो सकता है? वह बमुश्किल फुसफुसाई। गांव के लोग असमंजस में थे।
साधु शांत थे, लेकिन सौम्या के भीतर एक तूफान उठ चुका था, क्योंकि जो चेहरा अब उसके सामने था वह कोई अजनबी नहीं था। वह चेहरा उसके पति का था। सौम्या की आंखें फैल गईं, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। यह कैसे संभव था? उसके पति को मरे हुए कई महीने हो चुके थे। फिर यह क्या था? गांव के लोग भी सकते में थे। कुछ लोग पीछे हटने लगे तो कुछ डर के मारे वहीं जम गए। वृद्ध साधु ने सौम्या की ओर देखा और धीरे से कहा, सावधान रहना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। लेकिन सौम्या की आंखें उस आकृति पर टिकी थीं। उसका दिल धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। क्या तुम सच में वही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। उस आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया और एक गहरी ठंडी आवाज में कहा, तूने मुझे भुला दिया सौम्या। सौम्या का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, सौम्या ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। आकृति ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। मैं वापस आ गया हूं सौम्या, तेरे पास, हमेशा के लिए। इतना सुनते ही तीसरे साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वृद्ध साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकते हुए कहा, यह जो भी है इसे पहचानने की कोशिश कर। सौम्या, यह वही नहीं है जो तू सोच रही है। सौम्या के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। अगर यह उसका पति नहीं था तो फिर यह कौन था? और अगर यह वही था तो यह अब तक कहां था? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होने वाला था? आकृति अब और स्पष्ट हो चुकी थी। गांव में हर कोई दम साधे खड़ा था। सौम्या के भीतर एक अजीब सा कंपन हो रहा था। डर, भ्रम, उम्मीद, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा था। सौम्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम सच में वही हो तो लौट क्यों आए? तुम तो मर चुके थे। आकृति ने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर उसकी गहरी आवाज गूंजी, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था सौम्या। यह सुनते ही हवा और ठंडी हो गई। गांव के कुछ लोग अपने घरों की ओर भागने लगे, लेकिन साधु वहीं खड़े रहे। तीसरे साधु ने जोर से कहा, यह छल भी हो सकता है सौम्या, इसे परख, इसे यूं ही स्वीकार मत कर। लेकिन सौम्या अब अपने ही भावनाओं में उलझ चुकी थी। अगर तुम मेरे पति हो तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते हों। आकृति एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तूने पहली बार मुझे पीले फूल दिए थे और कहा था कि यह तेरा सबसे पसंदीदा रंग है, और मैं हंसा था क्योंकि मुझे लगा था कि तू मजाक कर रही है। सौम्या का दिल एकदम जोर से धड़का। यह बात सच थी। यह वही पल था जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन यह कैसे संभव है? वृद्ध साधु ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि कुछ आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती सौम्या। कभी कभी कोई उन्हें बांध कर रखता है, या वे खुद किसी के पास लौटने की चाह में भटकती रहती हैं। सौम्या का मन अब पूरी तरह उथल पुथल में था। अगर यह सच में उसका पति था तो वह अब तक कहां था? और अगर यह सच नहीं था तो फिर यह कौन था? तभी आकृति ने एक और कदम आगे बढ़ाया और कहा, सौम्या, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मेरी मौत से जुड़ा है। गांव वाले और साधु सतर्क हो गए। सौम्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या? आकृति ने सिर झुकाया। उसकी आवाज और भारी हो गई। मैं मरा नहीं था सौम्या, मुझे मारा गया था। और यह सुनते ही पूरे गांव में एक सन्नाटा छा गया। सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। आकृति की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मैं किसी हादसे में नहीं मरा था सौम्या, मुझे मार दिया गया था, साजिश के तहत। गांव के लोगों में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर डर भरी नजरों से देखा। तीसरे साधु की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह सच है तो यह राज अब तक छिपा क्यों था? सौम्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, किसने तुम्हें मारा? आकृति ने एक लंबी सांस ली, जैसे कुछ बहुत भारी कहने जा रही हो। गांव की ठंडी हवा में उसका स्वर गूंजा, जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसने तुझे सबसे ज्यादा अपनापन दिया था। सौम्या की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वृद्ध साधु ने फौरन मंत्र पढ़ना शुरू किया। आकृति ने आगे बढ़कर कहा, सौम्या, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई जाने, लेकिन याद रख,
जो तू सुनेगी वह तेरी दुनिया बदल सकता है। सौम्या ने अपनी सांस रोकी। अब सच सामने आने वाला था और उसके साथ ही एक नया तूफान भी। आकृति की गहरी ठहरी हुई आवाज हवा में गूंज रही थी। सौम्या का मन आशंकाओं से भर चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन था वो? किसने तुम्हें मारा? आकृति की आंखें एक पल के लिए चमकी और फिर उसने धीरे से कहा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बहन थी, सौम्या। सौम्या को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन आकृति पीछे हटते हुए बोली, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो उस रात को याद कर जब मैं आखिरी बार तुझसे मिला था। सौम्या की आंखों के सामने धुंधले दृश्य बनने लगे। उसकी बहन जो हमेशा उस पर हावी रहती थी, जो कभी भी सौम्या की खुशियों से खुश नहीं हुई थी। और फिर वह रात जब उसके पति को अचानक जंगल के पास आखिरी बार देखा गया था। सौम्या के दिमाग में अब सब कुछ साफ हो गया था। उसकी बहन ने ही यह षड्यंत्र रचा था, शायद जलन में या किसी लालच में। तीसरे साधु ने कहा, अब तुझे तय करना है सौम्या, तू इस सच के साथ क्या करेगी? आकृति अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मैं बस इतना चाहता था कि तू सच्चाई जाने। अब मेरा समय पूरा हुआ। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके पूछा, अब मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? वृद्ध साधु ने गहरी आवाज में कहा, मुक्ति तभी मिलेगी जब न्याय होगा। सौम्या ने अपनी बहन की ओर देखा, जो अब भीड़ में सहमी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर और अपराध बोध झलक रहा था। गांव के लोगों ने घेर लिया। अब सच्चाई छिप नहीं सकती थी। और फिर पहली बार सौम्या के दिल में डर की जगह हिम्मत ने ले ली। मैं न्याय करूंगी, उसने ठान लिया। आकृति ने संतोष की एक अंतिम मुस्कान दी और फिर धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन सौम्या के भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब सच दबेगा नहीं, न्याय होकर रहेगा।